नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक फायर। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड वाला लेक्चर हमने लिया था, जहाँ पर हमने डिस्कशन किया था अलजेब्रा और कुछ दूसरी मैथ्स की क्वांटिटीज़ का, है ना, अलजेब्रा से रिलेटेड, जहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम वगैरह की हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स का ही ये तीसरा वाला लेक्चर है, तीसरा वीडियो है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा एंड डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। आप ये मान के चलिए कि ये इतनी जगह फिजिक्स में यूज होने वाला है कि अगर इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपके बहुत 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 इजी हो जाएंगे, आप उनको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होगा। ये लेक्चर नंबर 3, मैथमेटिकल टूल्स। मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक फायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि यहां पर मैक्सिमा स्लोप क्या होता है। हमने बात किया था स्लोप का। स्लोप क्या होता है, स्लोप से कनेक्ट करेंगे हम डिफरेंशिएशन को, है ना। तो मैं वापस से आपको स्लोप के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप ये लेकर चलिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक लाइन की। मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो हमने इस लाइन को टेंजेंट माना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहे हैं, थीटा। एक ट्राइंगल हमने एज्यूम किया था और यहाँ पर हमने स्लोप निकाला था। स्लोप इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स। सो एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। मतलब डेल वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्लोप। ये हमने बात किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर से वाई में कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं एक फंक्शन की बात करता हूं जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, आपने एक्स की एक वैल्यू पुट किया, उस करस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू के लिए y की एक डिफाइनेट वैल्यू होगी। अब आपने x का दूसरा वैल्यू पुट किया, उसके लिए कोई दूसरी वैल्यू होगी। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर मैं किसी भी फंक्शन की बात करता हूं जो कि डिपेंडेंट ऑन x, सो यहां पर y इज डिपेंडेंट ऑन x, इट मींस x की वैल्यू वेरी करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो वही मैं बोल रहा हूं कि डेल y अपॉन डेल x, मतलब डेल वाई में जो चेंज हो रहा है वो डेल एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर इस क्वांटिटी का मैं रेशियो लेता हूं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इस क्वांटिटी का मैं रेशियो लेता हूं, तो यहां पर इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को क्या मैं इसे बोल सकता हूं यहां पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ change of del y with respect to del x। हाँ या ना, आप खुद बताइए। ये एक फंक्शन है, यहां पर डेल y की वैल्यू डेल x के ऊपर डिपेंड कर रही है। सपोज करो कि मुझे यहां से लेके यहां तक का स्लोप निकालना था, इट मींस डेल एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, डेल वाई की वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की एक वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, पुट किया, आंसर आया 2, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं, आंसर आएगा 5 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो वहां पर हम यही देख रहे हैं कि चेंज इन डेल वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स। अगर हम इस क्वांटिटी को बोलें तो क्या मैं गलत होगा? नहीं होगा। अच्छा, ये क्वांटिटी हमने एक जगह और पढ़ी हुई है। कहां पर पढ़ी हुई है? आपने वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। क्या डेफिनेशन था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एवरेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी को डेल एस अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर डेल एस डेल टी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी है। यहां पर भी तो सेम क्वांटिटी है कि डेल वाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहां पर मैं अगर थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, ये जो x है डेल एक्स इज टेंस टू 0। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये 0 क्यों हुआ? आपको याद हो कल मैंने एक ग्राफ आपको बताया था कि अगर मैं कर्व वाला ग्राफ ले लेता हूं और इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है और मुझे स्लोप निकालना है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अच्छी बात है। क्या ये ट्राइंगल सही है? नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं ले लेता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन तो टेंजेंट होगी ही नहीं। ये टेंजेंट होगी क्या? नहीं, ये तो उसको कर्व को काटती हुई जा रही है, टेंजेंट तो है नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? मैं इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट लूंगा, स्मॉल एलिमेंट लूंगा, वहां से मैं ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तब जब यहां से मैं ट्राइंगल फॉर्म करूंगा तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं निकाल सकता हूं वहां पर क्या? स्लोप फाइंड कर सकता हूं। समझिए आप मेरी बात को। हो क्या रहा है कि मैं जब स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, स्लोप इजीली निकाल सकता हूं। बट मैं जब कर्व लाइन की बात करता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पर उसके छोटे से छोटे पार्ट का स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पर जो लाइन है वो कर्व लाइन है। अगर मैं छोटे से छोटे पार्ट की तरफ मूव करता हूं तो वो कर्व लाइन एज अ स्ट्रेट लाइन हमें फील कराएगा। ठीक है, तो वहां पर मैं इजीली स्लोप निकाल सकता हूं। इसका मतलब डेल एक्स इज टेंस टू 0, इट मींस क्या मैं इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकता हूं? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो दिस क्वांटिटी इज द डिफरेंशिएशन, दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y। आप देख सकते हो हमने एक फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब किसी ने अगर मुझसे बोला कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने किया, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, इसको मैं पहले रब कर देता हूं और फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। देखो, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कहां अप्लाई करना है, वो आना चाहिए, है ना। फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। हमने एक फंक्शन का बात किया y इज इक्वल टू एफ एक्स और उन्होंने बोला इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हमने क्या कर दिया? dy बाय dx, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। कुछ देर पहले आपने देखा था, यही तो लिखा हुआ था dy बाय dx, मतलब y वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना y वाला फंक्शन, और यहां पर dx क्या है? एक स्मॉल वैल्यू है x की, तो उस स्मॉल वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये स्मॉल वैल्यू चेंज हो रही है y की, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन का यूटिलाइज या यूज करने के लिए, कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हमें दिमाग में बैठानी पड़ेगी। उन्हें हमें प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे और उनको चेक करेंगे क्या फॉर्मूले हैं, उन्हें लर्न करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली थ्योरम्स के ऊपर जाएंगे, क्या थ्योरम्स है, और उन्हें क्रॉस चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर रखकर। स्टार्ट करता हूं मैं डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेशल और स्टैंडर्ड फॉर्मूले विथ थ्योरम्स, है ना। हम पहले सारे फॉर्मूले और थ्योरम्स देख रहे हैं, उसके बाद उन सारे फॉर्मूलेज और थ्योरम्स के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील कर लेंगे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद द रेस्पेक्ट ऑफ x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो dy बाय dx किसका? इसका। तो यहां पर जब हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसके ऊपर जो पावर है वो आगे आ रहा है
और जो पावर ऑलरेडी दिया था उसमें से हम 1 माइनस करके लिख देंगे। लाइक एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे x टू दी पावर 5 दिया है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करने का बोला गया है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करूंगा पावर आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा -1 देन x टू दी पावर 4। सो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन वाला टर्म क्या होगा 5x4। सिंपल है, कोई ज्यादा मेहनत का काम तो था नहीं। ठीक है, अब मान के चलो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। होता क्या है कि सपोज आपके पास x टू दी पावर n दिया है और x टू दी पावर n दिया है और वो हमसे डिफरेंशिएट करा रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। x मान लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट है और उस डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन का हमसे डिफरेंशिएशन कराया जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इस टाइम को क्या लगेगा, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जबकि जो हम इक्वेशन देख रहे हैं वहां पर x लिखा हुआ है, तो इस t को क्या लगेगा, अब इस t को क्या लगेगा, जो x है वो एक कांस्टेंट है, ये उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेगा बाय डिफॉल्ट। अब ये उसको अगर कांस्टेंट एज्यूम कर लेगा तो एक और फॉर्मूला हमें मिलेगा कि अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो हमेशा 0 आता है। समझिए आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक इक्वेशन आपको दिया है y = 5x² और मैं बोल रहा हूं dy/dt निकालिए। क्या निकालिए, dy/dt निकालिए। अब आपको मैंने ये बोला, जबकि यहां पर जो फंक्शन है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा सोचिएगा। अभी हमने देखा कि x की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ या जो भी वैल्यू पुट करने के साथ y की वैल्यू वेरी कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। अब यहां पर होगा क्या, ये कांस्टेंट हो गया, 5x² क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। अब अगर ये कांस्टेंट हो गया तो टाइम की वैल्यू मतलब t की वैल्यू वेरी कर रही है, वो वैल्यू वही है 5x²। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन x क्या हो जाएगा यहां पर 0। नहीं समझे, देखो मैं फिर बताता हूं, मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, उसको मैं और इजी तरीके से आपको बताता हूं। मान के चलो कि आपके पास यहां पर एक कांस्टेंट है 5, है ना, आपके पास एक कांस्टेंट है 5 और यहां पर वो मेरे से बोल रहे हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x की वैल्यू वेरी करने के साथ साथ y की वैल्यू वेरी हो रही है, ये मुझे पता है। अब आप सोचिए कि x की वैल्यू वेरी करने के साथ साथ y की वैल्यू वेरी नहीं हो रही है, क्योंकि y किस पे, y की वैल्यू क्या है, y = 5, ये एक फंक्शन है y = 5। अब 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो क्या x की वैल्यू, x की 0 की वैल्यू के लिए भी y 5 रहेगा, x की 1 की वैल्यू के लिए भी y 5 रहेगा, x की 2 की वैल्यू के लिए भी y 5 रहेगा। मतलब x की कितनी भी वैल्यू आप पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। इसका मतलब इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब चेंज इन y क्या हो जाएगा, 0। सो कांस्टेंट के लिए जब भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है कि अगर मैं e⁻x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये e⁻x रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1/x हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, x⁻n का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूं तो n x⁻n-1 हो रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 0 हो रहा है। e⁻x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e⁻x आ रहा है। log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log x आ रहा है ना। अब सपोज करो कि आपके पास यहां पर एक ऐसा नंबर दिया हुआ है, आप इसको देखिए फर्स्ट वाले फॉर्मूले को, हम x⁻n का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अब वही x⁻n अपॉन में आ गया और फिर वो हमसे डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। हालांकि ये इस फॉर्मूले से भी हो सकता है तो वही फॉर्मूला मैंने अलग बता दिया, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो गया तो थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। देखिए कैसे, मेरे पास है 1/x⁻n, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब इस वाले को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस फॉर्मूले से, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, आ गया। पावर में क्या हो जाएगा, एक -1, ठीक है, -n x⁻n+1। अब चूंकि पावर माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, n/x⁻n+1।
तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए, -n/x⁴n+1। आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। वैसे अगर नहीं भी याद रखेंगे तो इस फॉर्मूले से ही मैंने इस फॉर्मूले को बनाया है, आप वहां पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर बात किया ये फॉर्मूले का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखो हमने जितने भी फॉर्मूले की बात की थी, मतलब इसमें अलजेब्रा आ चुका है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ चुकी है, लॉगरिथम आ चुका है। हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, तो dy/dx sin x, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। 7 cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट पर आता हूं मैं, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, sec स्क्वायर x। उसी तरह से cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस माइनस ध्यान रखना है कहां का आ रहा है। 10 नंबर का फॉर्मूला dy/dx। अब मैंने sec x का डिफरेंशिएशन कर लिया, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x dy/dx। cosec x का डिफरेंशिएशन ये माइनस cosec x इंटू cot x। सो आप ध्यान रखें, cot और cosec वाले में माइनस आ रहा है, cosec और cot वाले में माइनस आ रहा है ना, ये आप ध्यान रखें। और यहां पर cos का अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस आ रहा है, और बाकी tan और sec वाले में पॉजिटिव सिंबल रहता है। तो ये आपको याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा या बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके पास आ रहे थे। अच्छा, एक फॉर्मूला और देख लीजिए, यूज बहुत कम होगा बट ठीक है, बुक में लिखा रहता है तो हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, x⁴n था, मतलब x क्या है यहां पर वेरिएबल, n क्या है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, x अलजेब्रिक टर्म है। अब यहां पर a क्या, a⁴x, जो x था वो पावर में आ गया, जो x था वो कहां पर चला गया, वो पावर में चला गया। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा a⁴x log e a। क्लियर, a⁴x log e a। कल हमारी बात हुई थी कि log e a, e यहां पर बेस है, उसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक फॉर्मूला है ये, बट इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a⁴x log e a। क्लियर, तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हो गए जो आप यूटिलाइज करेंगे, जगह जगह यूज करेंगे, है ना। अभी हम सब यूज कर लेंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। x⁴n का n बाहर आ जाएगा, x⁴n-1 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर फंक्शन में वो वेरिएबल नहीं है तो आप उसको कांस्टेंट एज्यूम करके उसको 0 कर दो। हाँ, कुछ कुछ कंडीशन आएंगी जहां पर वो बोल देंगे कि ये भी एक फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स में घुस रहा हूं, मुझे नहीं घुसना चाहिए, बट ठीक है। तो वहां पर आपको कंडीशन पता होगी, और जब भी वो यूज होगा, जिस भी टर्म में आएगा वहां हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन सेम इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है, -n/x⁴n+1 dx का sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और sec x tan x का sec x tan x, ये दोनों पॉजिटिव थे। नेगेटिव वाले कौन से हैं, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। और यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला आ गया कि dy/dx a⁴x का हो जाएगा a⁴x log e a। क्लियर, चलो कुछ थ्योरम्स देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स हमारे पास आ रही हैं, और उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा दिमाग खुल जाए और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर पाए, है ना। चलिए, तो यहां से इसको कर देता हूं मैं रब, और बात करते हैं हम थ्योरम्स की, जो कि डिफरेंशिएशन में हम यूज करते हैं। देखिए, जो पहली थ्योरम आ रही है वो मतलब
डी वाई बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, मतलब ये तीनों फंक्शन हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब ये तीनों टर्म्स अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स थर्ड का डिफरेंशिएशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से देख लो इसको बहुत अच्छे से कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर हुआ ये है कि तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शन है, तीनों का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमने कर दिया अलग अलग, कोई ज्यादा लोड नहीं लिया। मान के चलो कि कहीं पर ऐसा हो जाता है, एक कांस्टेंट आ गया और साथ में एक फंक्शन दिया, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। यहां पर u एक फंक्शन है x का, ठीक है, u एक फंक्शन है x का और c एक कांस्टेंट है। अब हमें सिर्फ कांस्टेंट को बाहर लिख देना है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है x के रेस्पेक्ट में, पिछले वाले जो फॉर्मूले थे उनकी हेल्प से। ठीक है, फिर से यहां u एक फंक्शन है x का जिसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया और c कांस्टेंट था, इस बार 0 मत कर देना। अगर c अकेला आता है, मतलब कांस्टेंट अकेला है, उसका डिफरेंशिएशन करने का बोल रहे तो 0 होगा, बट वो कांस्टेंट किसी का कोएफिशिएंट बन के आता है तो 0 मत करना, उसको बाहर लिख देना, बाकी पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अब जो मेरे पास थ्योरम आ रही है उसको मैं चेन रूल बोल सकता हूं, उसको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी बोल सकता हूं, है ना। हालांकि दोनों चीज डिफरेंट है अगर हम मैथ्स की टर्म से देखें, बट ठीक है, हम यहां पर थोड़ा करने की कोशिश करते हैं उसको, कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, है ना, और मेरे पास फंक्शन है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसको मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कोई नंबर मुझे दिया हुआ है ना, ऐसा कोई नंबर मुझे दिया हुआ है। अब वो मुझसे बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखो, साइन के बाद जो एंगल है इस बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आप भूल जाओ कि आपको कोई इतना बड़ा टर्म दिया हुआ है, आप तो मानो सिंपल ये एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा है कॉस एक्स, बट वहां एक्स तो था नहीं, था तो वो टर्म, तो वही टर्म लिख देंगे। चलो ये तो हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब हमारे पास हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स वाला, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने इसको कुछ देर के लिए एक्स सपोज कर लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, बट वो एक्स नहीं था, जो भी था उसे मैंने लिख दिया। अब इस अंदर वाले फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज भी हम यूज करेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। चलो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, प्रोडक्ट रूल। मान के चलो कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम दो फंक्शन का, वो दोनों इस तरह से आए हुए हैं, मतलब पिछली बार फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल था, 3 टर्म अलग अलग थी, 2 टर्म अलग अलग थी, 2 से ज्यादा टर्म अलग अलग थी, बट इस बार दोनों टर्म प्रोडक्ट होकर आई हैं। तब आपको क्या करना है, तब आप डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या किया आपने, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कोई ज्यादा मेहनत का काम था? नहीं था, याद रखना भी सिंपल था। चलो एक और थ्योरम देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब की बार ये आ गया डिवीजन रूल, पिछली बार प्रोडक्ट रूल था, इस बार डिवाइड वाला काम कर रहे हैं हम, जिसे हम क्वोशिएंट रूल बोल रहे हैं। अब जो क्वोशिएंट रूल है उसमें हुआ क्या, उसमें दोनों फंक्शन के बीच सिंबल जो है वो डिवाइड का है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है, यहां पर फॉर्मूला बनता है, जो टर्म डिवाइड हो रही, मतलब डिनोमिनेटर में है, नीचे है, उस टर्म का स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब जिसका स्क्वायर किया गया उसको बाहर ले लो और बची हुई वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। और यहां आएगा माइनस का सिंबल, प्रोडक्ट में आता है प्लस का, डिवीजन में आता है माइनस का, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहां माइनस का सिंबल आ जाएगा। फिर
जो फंक्शन बाहर गया था उसका डिफरेंशिएशन होगा और जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? फिर से सुनिए, हुआ क्या कि डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दिया, जिसका स्क्वायर हुआ है वही आगे आएगा। पता चले बच्चे डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करते हैं, यू को बाहर ले लेते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स करते हैं, माइनस का लोचा पड़ जाएगा, माइनस सिंबल आगे पीछे हो जाएगा ना। नेगेटिव टर्म आपने पहले लिख दिया पॉजिटिव, अब बाद में लिखोगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर लिख लेना है, बचे हुए का डिफरेंशिएशन कर देना है, अब इसका उल्टा कर देना है और बीच में माइनस का सिंबल लगा देना है। तो ये जो कुछ थ्योरम्स आपको ऑन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो जगह जगह आएंगी, जहां पर भी ये यूज की जाएंगी वहां पर हम देखेंगे और एक बार उसको रिवाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अभी देखो स्टार्टिंग में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले सारे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कुछ कुछ करके और उसके बाद डिस्कशन करते हैं, है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं हम, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन हमने ले लिया log x ex, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 5x स्क्वायर 6x प्लस 3, एक क्वेश्चन हमने ले लिया x स्क्वायर 5/4, एक क्वेश्चन हमने ले लिया ऐसा कुछ, एक क्वेश्चन हमने ले लिया x टू द पावर 10 ले लो प्लस ex ले लो। चलो, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 1/x³ प्लस log x, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 1/x माइनस 1/x² प्लस 1/x³, एक और टर्म ले लो माइनस 1/x4। ठीक है, तो हमने ये कुछ क्वेश्चन ले लिए जो कि बहुत सिंपल मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। लगाते हैं डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले दिमाग में रखना जो अभी तक डिस्कस किए गए हैं आपके साथ, और उनका यूज करते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शन है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, किसका? log x प्लस ex का। हमने कहा ठीक है, अब दो टर्म अलग अलग है, बीच में प्लस और माइनस का सिंबल आता है, दोनों टर्म अलग कहलाती हैं। ये हम 7th क्लास में सीखते थे, है ना, 6th और 7th क्लास में, तो ये पता होना चाहिए। अब dy/dx log x dy/dx e टू दी पावर x। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x। गलत तो नहीं हूं मैं? सो आंसर इज 1/x प्लस e टू दी पावर x, 1/x प्लस e टू दी पावर x। कुछ प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में? नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सो डिफरेंशिएशन करना है हमें 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। सो यहाँ पर सबसे पहले तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, देखो हम डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे ना, फिर ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, फटाफट एक अगली स्टेप में उनका डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। बट ठीक है, अभी हमारा स्टार्टिंग है तो हम सभी टर्म को बार बार ले रहे हैं और उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए, सो यहाँ पर लगने वाला है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि यहाँ एक कांस्टेंट है, यहाँ एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब फंक्शन कौन सा है? x टू दी पावर n वाला। x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या था? पावर आगे आ जाएगा और उसका एक पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर है। अब आप देखिए क्या किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ? x का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या मान लूँ? x to पावर 1 मान लूँ, पावर आगे आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, पावर आगे आ गया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, x टू दी पावर 0 1, फाइनली 1। या मैं डायरेक्टली बोल सकता था जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर सिर्फ वही वेरिएबल लिखा है बिना किसी पावर के,
तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है 0 होता है। 5 2 = 10 x प्लस, तो ये हो गया इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो फाइनल आंसर क्या आया है इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, x प्लस 6। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, x⁴ 5/4। वही कहानी है कि पावर आगे आ जाएगा, हमने कहा ठीक है पावर आगे आ गया, dy/dx, सॉरी पावर आगे आ गया और पावर में हम क्या कर देते हैं माइनस। सो 5/4 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 5/4 x⁴ 1/। अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली 1/3 ऐसा लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन हमने करना है, तो पावर आगे आ गया और पावर में हम क्या कर देंगे -1। अब पावर में -1 करेंगे 3, तो -2/3। आप इसको थोड़ा और सजा के लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? फाइनल आंसर कितना हो गया, 1/3 x⁴ 2/3। क्लियर? नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या है, x⁴ 10 e⁻x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पावर आगे आ गया, x की पावर -1 हो गया, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो गया। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली भी कर रहे हैं, है ना। चलो, सो 10 x⁹ 9 e⁻x का e⁻x। नेक्स्ट, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पर 1/x³ था, x³ ऊपर गया माइनस का हो गया, पावर इसका प्लस आगे क्या लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है। हमने कहा ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब चूंकि ये दोनों पावर माइनस में है तो माइनस का 4 और नीचे जाकर वो प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x⁴ 4 + 1/x। ठीक है। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका एलसीएम ले सकते हैं, हाँ ले सकते, ठीक है। -3/x⁴ + 1/x एज इट इज जो हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके साथ किया था, सब के साथ वही कर देंगे। ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी और लग रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, जब भी 1/n था तो -n/x⁴, ठीक है। तो वो वाली आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं। सो आइडेंटिटी क्या थी, वो सिंपल सी आइडेंटिटी थी कि -n/x⁴n + 1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आइडेंटिटी 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन। हम डायरेक्टली कर पाएंगे इससे, देखो कैसे। इस वाली टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है। टर्म लिखी हुई है 1/x - 1/x² + 1/x³ - 1/x⁴। देन 1/x मतलब x की पावर कितनी हो गई, 1, x⁴ 1। अब x⁴ 1 n की जगह आ गया 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हो जाएगा n की जगह 1 था, 1 + 1 2 माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन का एक माइनस का सिंबल आएगा, प्लस 2 + 1 3। डिफरेंशिएशन का माइनस का सिंबल, गलत तो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल गलत हूँ, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर पावर 2 था, मतलब n की वैल्यू 2 है। यहाँ की पावर 3 थी, मतलब n की वैल्यू 3 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ इससे एक माइनस सिंबल आएगा, एक माइनस सिंबल ऑलरेडी है, 4/x⁴। सो डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास। ये कहानी आ जाएगी, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो फिर वही कहानी करेंगे कि x ऊपर जाएगा x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3, x की पावर -4, और उसे x⁴n वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करना। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ, ये डिफरेंशिएशन हमने जो किया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन था।
अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाएगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। फोर्थ में हम ले लेते हैं 1/x स्क्वायर साइन एक्स। एक और क्वेश्चन ले लो, x टू दी पावर 8 5x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस x। ऐसा कहानी घूम फिर के वही है ना, अलग से कुछ भी नहीं चल रहा है, कर हम वही रहे है ना, डिफरेंशिएशन करना है। सो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करूं, मतलब जो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लगा सकते हैं उनका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करूं। देखो dy बाई डी एक्स मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आया, एक पावर माइनस हुआ था 2x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। 1/x स्क्वायर का अभी मैंने बताया था माइनस का सिंबल आ जाएगा, 2 पावर ऊपर आ जाएगी और इसकी पावर 3 हो जाएगी। फॉर्मूला यही था। चलो पहले वाले का आंसर आ गया हमारे पास। दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। भाई सिंपल सिंपल फॉर्मूले आते जाएंगे। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, बट हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दिमाग खुल जाए वहाँ पर कि हाँ डिफरेंशिएशन को ऐसे ही करना है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, tan x का माइनस कॉट एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस वो और माइनस ये प्लस, गलत तो नहीं हूं मैं। चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन फोर्थ वाले का। dy बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखो और 1 वाले का फॉर्मूला याद होने से ये फायदा है कि हमें फिर वो एक दो स्टेप बच जाती है, हम फटाफट आंसर बता सकते हैं। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2/x क्यूब प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। लास्ट वन यही लिख देता हूँ, इसी के नीचे सॉल्व कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, x टू दी पावर 8 5x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए तो x टू दी पावर 8 का हमें पता है कि यहाँ पर x टू दी पावर 8 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 7 यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, tan x। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। देन द फाइनल आंसर इज। तो यहाँ पर अभी तक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन चल रहे हैं जो कि हम सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करके आंसर बता रहे हैं ना। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे लिए वो भी क्वेश्चन करना आसान हो जाए, है ना। प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट होकर आ गए। एक्स ई एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। अब 3 फंक्शन आ गए, क्या करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन ले लें, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हाँ जी। तो बात करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन की। हाँ, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लॉग एक्स, नहीं पता, कोई फॉर्मूला नहीं। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है लेकिन इसमें कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के साथ आते हैं प्रोडक्ट होकर या इनटू में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था dy बाई डी एक्स यू वी
फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है हमें। नेक्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, आप फॉर्मूले में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लस अगेन ये लॉग एक्स एज इट इज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एक एक्स से एक एक्स गया, x प्लस 2 log x इंटू एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। या इस x को आप आगे लिख लें तो 2x log x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए पहले 1 सेकंड का टाइम लूँगा, 1 सेकंड तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इंक फिल कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड को बाहर डिफरेंशिएशन, और सेकंड को बाहर लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, सेम तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर सकते हैं। कोशेंट रूल भी हमें ऐसे ही लगाना है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगर फॉर्मूले आप भूल गए तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम जगह आपको, जैसे अभी आप काइनेमेटिक्स ही पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, जो भी है स्पीड, सॉरी, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको मिलेगी। चलिए हम वापस से आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैंने फॉर्मूला रब कर दिया, कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ चुका है। dy/dx x e⁻x, फर्स्ट फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर, मैंने गलत तो नहीं लिखा, सही। नेक्स्ट e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, x का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया था 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास यही हो जाएगा। आते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्या है तीसरा वाला क्वेश्चन, e⁻x sin x log x। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना है कि सर आपने तो बोला है 2 फंक्शन u और v इंटू के, यहाँ तो 3 फंक्शन आ गए, क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 आ गए, आने दो। किसी भी 2 फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन एज्यूम कर लो कुछ देर के लिए। करते थे ना हम 10th क्लास में भी, बहुत सारे क्वेश्चन में करते थे। जैसे 10th क्लास में भी करते थे, 8th क्लास की अगर आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक की है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते थे। जैसे कहीं पर लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर। अब 8th क्लास में ये आइडेंटिटी तो आती नहीं थी, 9th क्लास से आती थी। तो हम क्या दिमाग लगाते थे कि यार 2 फंक्शन को एक फंक्शन मान लें, मतलब 2 टर्म को एक टर्म मान लें और दूसरी टर्म को दूसरे, मतलब तीसरी टर्म को दूसरी। तो ये a² + b² + 2ab, वही यहाँ करने का, कोई ज़्यादा नई बात नहीं है, ठीक है। इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया, इसको मैंने दूसरा फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब जो फर्स्ट है वो 2 टर्म को कंटेन करके चल रहा है अपने, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ये भी सही है। log x एज इट इज लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 फंक्शन अगेन। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फिर कहानी वही रहेगी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर। e⁻x sin x / x प्लस log x।
अंदर की कहानी क्या चल रही है, e टू द पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x साइन x एज इट इज e टू द पावर x को e टू द पावर x। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आपके हिसाब से लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, जो हमें करने का बोला था वो हमने कर दिया है। अब आगे की कहानी आप कैसे भी लिख सकते हैं। cos x log x sin x अरेंज करके लिख दें, है ना। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो 3 टर्म 4 टर्म 10 टर्म घबराना नहीं है, ईजिली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का तो अब बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा, हाँ सर अब ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगा, है ना। देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अरेंज कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन, ये हमारे पास आंसर क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल से इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं क्वोशेंट रूल की। एक आध क्वेश्चन हम क्वोशेंट रूल से भी ले लेते हैं। डिवीजन रूल में हमने क्या क्या पढ़ा था हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, e टू द पावर x 1 अपॉन साइन x, और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन x स्क्वायर साइन x अपॉन 1 माइनस। मैंने 2 क्वेश्चन लिए क्वोशेंट रूल के लिए। रूल क्या है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स u अपॉन v स्क्वायर, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन। क्लियर? क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये u है और ये v है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर जिसका स्क्वायर हुआ है वो वाली टर्म, क्लियर, जिसका स्क्वायर हुआ है वो वाली टर्म और बची हुई टर्म का डिफरेंशिएशन। थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, है ना, डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ है। फिर प्लस का सिंबल आता है, नहीं गलत लिख गया है वो, माइनस का सिंबल, फॉर्मूला यही कह रहा है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो बाहर, e टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन हो चुका था, और जिसका बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा e टू द पावर x कॉमन ले लिया दोनों से, 1 प्लस साइन x माइनस cos x, 1 प्लस साइन x का होल। आई होप कि क्वेश्चन रूल आ गया समझ में, है ना। करना वही कहानी देखो वही चल रही है। आपने डिवीजन मतलब प्रोडक्ट रूल में क्या किया था, प्रोडक्ट रूल में u और v की वैल्यू उठा के पुट कर दी उस फॉर्मूले में। डिफरेंशिएशन करना आप सीख गए, जो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन में किया था। डिफरेंशिएशन में वही करना है, बस यहाँ वो तरीका पता चल गया कि भैया प्रोडक्ट होकर अगर 2 फंक्शन आते हैं तो करना क्या है, डिवीजन होकर मतलब डिवाइड में अगर 2 फंक्शन आते हैं तो क्या करना है। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं कायदे से लिखूंगा, है ना, इसमें हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पूरी टर्म में लिखूंगा। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अच्छी बात, डिनोमिनेटर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू साइन एक्स। समझ ही गए होगे, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो क्या करना पड़ेगा। अभी खैर पहले डिवीजन वाला लगाते हैं, माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको बाहर, और बचे हुए वाले का डिफरेंशिएशन, बचा हुआ वाला मतलब 1 माइनस, हमने कहा ठीक 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने यहाँ पर देखा फिर से 2 फंक्शन हैं और इस बार इनटू में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 1, और वो माइनस माइनस प्लस कर दिया। आया समझ में? 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन -1, -1 का टर्म इससे प्रोडक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन अब क्या आ रहा है हमारे पास? बस अब अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करना, और क्या, कहानी तो खत्म हो ही चुकी है। तो मैं यहीं पर छोड़ दूँ। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतनी बड़ी टर्म भी नहीं आने वाली है आपको डिफरेंशिएशन में, तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना सीखना है। कैसे? वो हम अब तक सीख चुके हैं, है ना। हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम इसको भी सॉल्व करने बैठेंगे, क्या प्रूफ करवा रहे हैं वो प्रूफ करेंगे, है ना। इतना डिटेल में फिर हमें नहीं जाना। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक आप क्या सीखे हो? सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, अलजेब्रिक टर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में हो, लॉगरिथम में हो, एक्सपोनेंशियल टर्म में हो। उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीज़न रूल क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। चेन रूल समझ तो लिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा दिमाग खुलेगा। देखिए, tan स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया साइन 3x, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया साइन 3x/2। ठीक है, नंबर चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 10x, एक क्वेश्चन ले लिया log cos x, एक क्वेश्चन ले लो e⁻10x, एक क्वेश्चन ले लिया साइन x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमने अभी तक बात किया कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं और एक सिंगल फंक्शन आता है तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना है। दो फंक्शन प्रोडक्ट होकर आते हैं तो क्या करना है। अब यहाँ पर कहानी कुछ दूसरी है। देखो, आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो, आपने डिफरेंशिएशन किया tan स्क्वायर एक्स का। हमने कहा ठीक है, चलो tan स्क्वायर एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट tan x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। चलो, अच्छी बात है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो क्या कुछ देर के लिए, है ना, कुछ देर के लिए मैं इस tan को x सपोज कर लूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब मैंने tan x, चलो x मत मानो, कुछ दूसरा मानो, कैपिटल X थोड़ी देर के लिए मानो, क्योंकि यहाँ एंगल भी x है ना। तो इस tan x को मैंने कैपिटल X मान लिया, तो tan स्क्वायर है तो कैपिटल X का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या इसका डिफरेंशिएशन मैं कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2x ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। पक्का गलत तो नहीं हूँ मैं? तो कुछ देर के लिए मान लो कि ये tan स्क्वायर x जो है वो x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है, तो 2 - 1 1। इतना कर लिया, बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने पावर के लिए सॉल्व किया है। अभी तो सिर्फ ये पावर वाला फंक्शन मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया ना, पावर आगे आ गया, एक पावर माइनस हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ? तो tan x का डिफरेंशिएशन और कर, क्योंकि वहां x तो नहीं है। अच्छा समझो थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या होता है मैथ्स में कि जैसे हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे आया, x की पावर -1 हुआ, फिर एक टर्म और होती है वहां पर ये वाली, मतलब फिर समझना मुझे थोड़ा अच्छे से, उसे समझोगे तो ये समझ में आ जाए। पावर आगे आया, ठीक है, एक पावर माइनस हुआ,
और हम बोल देते हैं आंसर आ गया। ठीक है आंसर आ गया, बट उसमें एक्चुअल में एक टर्म और होती है। क्या होती है कि जो वेरिएबल बचा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और करते हैं। अब क्योंकि वो खुद ही एक्स है तो 1 आ जाएगा, 1 का इंटू होकर वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम उसे बताते नहीं हैं। तो अब हुआ यहाँ पर भी वही कि स्क्वायर के लिए सॉल्व किया तो 2 tan x आ गया, और tan x का डिफरेंशिएशन किया तो उसे हम अगली स्टेप में लिखने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर ये आएगा। अच्छा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, dy बाई डी एक्स 3x, सॉरी साइन 3x, साइन 3x। यहां पर वही काम किया हमने। पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 3x लिखा ही नहीं है, यहां पर थीटा लिखा है या सिर्फ x लिखा है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, बट लिखा तो वहां 3x ही है सॉरी cos x हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो फंक्शन बच रहा है, कौन सा बच रहा है 3x का। सो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 3x इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3 cos 3x। तो sin 3x में से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, धीरे धीरे करके आते जाएंगे समझ में। तीसरे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, इस बार कांस्टेंट क्या है 3/2, तो करना वही है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, x की जगह ये लिखा हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे 3/2x का, 3/2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, बचा कितना हमारे पास, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन जैसा है। dy बाई डी एक्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 की पावर 1/2x। अब पहले पावर के लिए सॉल्व करेंगे, तो पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, आ गया, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, हो गया, हो गया ना ये पावर में। फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देना है 10x। क्लियर हो रही है ना बात। पावर को आगे लेकर आए, पावर से 1 रिड्यूस किया, देन जो बेस वाली, क्योंकि उस 10 को तो हमने x माना था, अभी तो पावर के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब उस 10 को सॉल्व कर दिया, 1/2 ये कितना हो जाएगा -1/2, -1/2 नीचे आ जाएगा तो ये √10 ऐसा हो गया। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर। तो फाइनल डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपका sec स्क्वायर x/2 √10x। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि log इंटू cos x, क्योंकि log के साथ कुछ होना भी तो चाहिए। log x तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ log लिखा है, तो log x की जगह उन्होंने ये दे दिया इस बार cos x। तो अब करना वही है कि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ देर के लिए मैं इस cos x को x मान लूंगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, 1/x, और x की जगह क्या लिखा है cos x। फिर डिफरेंशिएशन किसका कर दूंगा cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो आंसर ये आ गया, sin/cos 10 होता है, तो आप पुट कर सकते हैं। इसको ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर x का e टू दी पावर 10x, सॉरी e टू दी पावर 10x को हम e टू दी पावर x सपोज कर लें, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, चलो अच्छी बात है। अब डिफरेंशिएशन किसका बच रहा है 10x। आई होप कि आप तो बिल्कुल चीजें रट गई होंगी कैसे कर रहा हूँ, है ना। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, फिर बचा क्या 10x, क्योंकि वहाँ x तो है नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सो e टू दी पावर 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। मैंने कुछ गलत लिखा है, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ साइन लिखा हुआ। अब जो है वो साइन का जो एंगल है वो एक बड़ी सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, आप उसको x मान लो। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x,
ठीक है, हमने लिख दिया। अब वो x तो था नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर करने की। देन cos x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x और x का 1। अच्छा फिर से समझो, x स्क्वायर का 2x पावर आगे 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया और कैसे किया, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए, तो हमने डिफरेंशिएशन का बात किया है ना, हमने किसकी बात की? डिफरेंशिएशन की। अब कहानी थोड़ी सी हम आगे ले चलते हैं और अब हम बात करने वाले हैं अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? अच्छा देखिए, इसके लिए हम y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं एक फंक्शन का। तो एक फंक्शन माना हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि ये ग्राफ ऐसा है। क्लियर है? कोई ग्राफ है हमारे पास एक फंक्शन के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस फंक्शन में या इस ग्राफ में, इस ग्राफ के लिए कौन सा स्लोप 0 होगा या स्लोप 0 कहाँ पर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर एक स्लोप निकाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या ये वैल्यू 0 है थीटा? नहीं। आपने बोला सर एक पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, क्या यहाँ पर थीटा 0 है? अभी स्लोप की बात नहीं करूँ, अभी एंगल की बात करूँ। यस, यहाँ थीटा 0 है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पर देखा, सर इस पॉइंट की बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, इस पॉइंट पर भी एंगल क्या है? थीटा 3 कुछ ना कुछ है। आपने कहा इस पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। क्या स्लोप 0 है? नहीं। आपने कहा इस पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। क्या स्लोप 0 है? नहीं पता, बट थीटा तो 0 है। ठीक है, थीटा 1, थीटा 2, 3, 4 और ये 5 मान लेते हैं। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा वहाँ पर भी जाकर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्लोप 0 कब हो सकता है। स्लोप होता क्या है? tan थीटा, और हमें पता है tan 0 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब स्लोप 0 कहाँ पर होगा? जहाँ पर थीटा 0 होगा। मतलब वो स्ट्रेट लाइन, वो टेंजेंट जो पैरेलल होगी एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, वहाँ पर स्लोप 0 होगा। तो स्लोप 0 कहाँ पर? स्लोप 0 यहाँ पर है और स्लोप 0 यहाँ पर, इसके अलावा और कहीं तो नहीं। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि इस ग्राफ के लिए स्लोप 0 कहाँ पर होगा। दूसरी चीज़, अब स्लोप 0 हो तो गया, स्लोप होता क्या है? तो अभी हमने देखा था कि मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ स्लोप की, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये स्लोप था हमारा। अब यहाँ छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो इनडायरेक्टली हमें पता चला कि अगर स्लोप 0 है तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स 0 है। वाई वर्सेस एक्स ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही स्लोप होता है, ये बात दिमाग में बैठा है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम 0 के इक्वल रखकर स्लोप को 0 बोल सकते हैं। या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, हम बोल देंगे उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा। अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई एक फंक्शन मेरे पास है, मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं और उसको 0 के इक्वल पुट कर दूं और वहां से x का एक वैल्यू निकाल लूं, तो उस x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। आप खुद देख रहे हैं इस ग्राफ पर मिनिमम वैल्यू पर स्लोप 0 है और मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप 0 है। तो फिर से सॉरी, मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मतलब उस फंक्शन के लिए स्लोप निकाला और उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट किया, वहां से x का कोई एक वैल्यू निकाला। उस x की वैल्यू के लिए या तो वो फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा।
क्लियर हो गई बात। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स, तो आपको 0 रखना है, ये पहली कंडीशन। अब फाइनली वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो डिपेंड करेगा, इसी डिफरेंशिएशन को मैं एक बार और आगे बढ़ा दूं, मतलब मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वहां पर मिनिमा होगा, और मेरी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वहां पर मैक्सिमा। क्लियर? अगर dy बाई डी एक्स के एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद, मतलब उसका फिर से डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो मिनिमा होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम। इस चीज़ को समझने के लिए देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 है, ये वो पॉइंट है यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 है। अब अगर मैं मैथ्स को थोड़ा सा छोड़ दूँ, फिजिक्स के हिसाब से कुछ समझने की बातें कर लूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाले पॉइंट का मतलब dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव वे में डायरेक्शन में ऊपर चला गया, वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब ग्राफ ऊपर चला गया, तो उस सिचुएशन में ये मिनिमा होगा। क्यों होगा? अगर ये सबसे कम वैल्यू पे होगा तभी तो ऊपर जाएगा वहां से, समझना। ये ग्राफ अगर सबसे कम वैल्यू पर है, मिनिमा पर है, तभी तो ऊपर बढ़ेगा, उससे नीचे तो जा नहीं सकता, तो वो मिनिमा है। ग्राफ अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद पॉजिटिव हो गया, अगर ग्राफ डबल डिफरेंशिएशन के बाद नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया, तो वो मैक्सिमम पर बैठा हुआ है, उसकी वैल्यू उससे कम ही आएगी। क्लियर? तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए 2 पॉइंट याद रखना है। यार कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक क्वेश्चन में करते हैं, आपको दूर हो जाएगी आपकी कंफ्यूजन जो भी चल रही है। क्वेश्चन मैंने एक फंक्शन ले लिया y = 5x² - 2x + 1, ठीक है। इसके लिए मैं मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहा। मुझे बताना है कि किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ठीक है, किस वैल्यू के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स किया। चलो अच्छी बात, डिफरेंशिएशन करना हम सीख गए, पावर आगे आ गया, यहाँ से एक पावर रिड्यूस हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, पहली स्टेप क्या कहती है, मुझे dy बाई डी एक्स को 0 रखना पड़ेगा, यहाँ से एक x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से हमने एक x की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 1/5। अब ये x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा, अभी मुझे नहीं पता है, तो पता कर लेते हैं। कैसे? डबल डिफरेंशिएशन करके। मैंने इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, d²y/dx²। 10x का डिफरेंशिएशन मतलब 10 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 10x का डिफरेंशिएशन कैसा आ गया, 10x का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया पॉजिटिव, मतलब डबल डिफरेंशिएशन मेरे पास पॉजिटिव आ गया। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब वहाँ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैं वो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो देखिए x की ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो मैं मेरे फंक्शन में। x की वैल्यू कितनी है 1/5, x की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस, यही है, गलत तो नहीं लिखा मैंने। सो y मिनिमम 1/25 - 2/5 + 1। सो ये 1/5 - 2/5 + 1 4/5 सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। तो x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। और वो मिनिमम वैल्यू है कितनी, 4/5। कितनी वैल्यू है, 4/5। क्लियर? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन किया था, अभी हम और नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू पर आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। एक दो क्वेश्चन करते हैं मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, तो ये कहानी मतलब और ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा, तो एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, उन्होंने हमसे कुछ पूछ लिया, द मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ, और इक्वेशन दिया 7 + 6x - 9x स्क्वायर इज, और ऑप्शन दे दिए यहाँ पर मुझे 8 - 8 4 - 4. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किसके लिए होगी वो नहीं पूछा है, लेकिन वो निकालना हमारी मजबूरी है, निकालना तो पड़ेगा. चलो, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि ये फंक्शन हमें दिया हुआ है ऐसा, -9x स्क्वायर + 6x + 7, dy/dx निकाला, -18x हो गया + 6 हो गया और 7 का 0 हो गया. फिर हमें क्या करना है, इसको 0 लिखना है. हमने कहा ठीक है, ये हो गया 18x = 6, x = 1/3. x की वैल्यू मिल गई मुझे 1/3. अब इस पर या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ऐसी कहानी चलती थी, बट इस बार उन्होंने बोल ही दिया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. हम फिर भी चेक कर लेते, हमें क्या जा रहा है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, -18 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 हो गया. अब की बार नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब मैक्सिमा मिल रहा है. पिछली बार पॉजिटिव मिली थी, इस बार नेगेटिव वैल्यू मिल रही है. वैसे तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा. अब मैक्सिमा तो मिल गया, लेकिन किस वैल्यू के लिए, तो वैल्यू मतलब मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी इस वैल्यू के लिए. मैक्सिमा तो मिल गया, बट किस वैल्यू के लिए, मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में ये पुट कर रहे हैं, -9x स्क्वायर, x की वैल्यू 1/3 + 6 1/3 7. ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना. कैंसिल करके 0 तो नहीं लिखते आप लोग, चलो मजाक करो. ये 3 × 2 = 6. y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई इस फंक्शन के लिए. क्लियर हुई बात. मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये पता चलेगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा वो कैसे पता चलेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करके. फिर मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन वो वैल्यू कितनी है तो वो उसको हम मेन इक्वेशन में पुट करते हैं. यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा को निकाल जा सकते हैं, ठीक है. अभी एक आध हम क्वेश्चन करते हैं डेरिवेटिव्स के, मतलब यहाँ पर इस रेट से ये चेंज हो रहा है तो उस रेट से क्या चेंज होगा इस टाइम. कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन हमारे पास हम ले लेते हैं. एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो एक सर्कल की रेडियस जो इंक्रीज हो रही है, मतलब उसके रेडियस की इंक्रीज होने की रेट गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस. सी को सर्कमफेरेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो सर्कमफेरेंस के इंक्रीज होने की रेट क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है. वी नो दैट के सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल = 2πr. इसी में किसी को दिक्कत नहीं है ना. अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, समझिएगा मुझे रेट निकालना है, dc/dt की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है. टाइम के रेस्पेक्ट. सो 2π तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकल गया. इस बार r फंक्शन है. आप अभी कुछ देर पहले देखो मैंने बोला था कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो उसके लिए सब कांस्टेंट होगा, बट कुछ कंडीशन है. यहाँ पर रेडियस भी चेंज हो रही है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, उसको 0 मत कर देना, है ना. तो अब r भी एक फंक्शन है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, समझिए फिर से देखिए. इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया dc/dt, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया. इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया dr/dt. देन dc/dt इज इक्वल्स टू 2π. dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7, है ना. अब इसकी वैल्यू रख दो आप 2 × 22/7 × 0.7 × 0.1. इसका इंटू करेंगे
तो आंसर आ जाएगा। और 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी सरकमफेरेंस की इंक्रीज होने की रेट। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ऐसे करते हैं उसको, है करते हैं उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यू, एन एज ऑफ अ वेरिएबल q of a variable q is increasing at the rate of of 10 centimeter per second, 10 centimeter per second. How fast the volume of the cube is increasing? How fast the volume of the cube is increasing when the edge is 5 centimeter long? सबसे पहले देखो, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने माना एक क्यूब का साइड ए है तो उसके चेंज होने की रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग? अब उस क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, बट कब? जब उसका एज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम के चेंज होने की रेट क्या हो जाएगी, 3a²। क्लियर? अब समझिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से। ए क्या है, क्या कांस्टेंट है? नहीं, ये भी तो चेंज हो रहा है भैया। लेकिन अभी क्या करें, इस पर तो पावर है, तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लो। 3 आगे आया, ए में से 2 माइनस हुआ, मतलब 1 माइनस हुआ तो 2 आया। अब क्या, अब डिफरेंशिएशन ऑफ ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dA/dt। याद आया फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल वाले कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, चलो अब dV/dt इज इक्वल टू 3 है ना, a²। dA/dt कितना है, dA/dt दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट कुछ नहीं है, वही यूनिट हम यहाँ पर भी यूज़ करें। बट ये तो आ गया रेट, कि वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड हो, तब क्या? तो हमें पता है कि इस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन ये साइड नहीं पता। अब देखो कहानी कि dV/dt कहाँ पर, जब साइड हो 5, तो 3 5 का स्क्वायर 10 75 और 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉरी, एंगल से वॉल्यूम है तो क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम के चेंज होने की रेट होगी। क्लियर? अभी तक हमने हमारे लेक्चर में 3 चीज़ों की बात की। फर्स्ट वन डिफरेंशिएशन, उसमें फॉर्मूलेज, थ्योरम्स, हर एक टाइप का क्वेश्चंस। उसके बाद हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। फिर हमने डेरिवेटिव्स की बात। ये 3 चीज़ें इस लेवल पर हम देख लेते हैं तो कहीं से कहीं तक हमारा क्वेश्चन बच के नहीं जाए। और जो कुछ भी चीज़ आएगी हमारे पास चैप्टर के अंदर, वहाँ पर भी आपसे डिस्कस की जाएगी। फिर मैं बोलूँगा उस लेक्चर में मैंने ये बताया था, तो ये यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कहानी की बात करेंगे, जो इंटीग्रेशन का होगा। ठीक है, सो अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।